हे गाइस, वेलकम टू ट्रिकी पाठशाला स्मार्ट वे टू स्मार्ट सक्सेस। मैं हर्षित गुप्ता, आपका फेवरेट मेंटर, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन सा टॉपिक। जिस ब्लैक मैजिक शो में हम ये जानना चाहेंगे कि फिजिक्स के कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि पेपर में आते हुए भी गलत हो जाता है, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। गाइस, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से थम्स अप कर दो जिससे मुझे पता चले। ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, इससे मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, लेट नहीं करते हैं, सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने मोटिवेशनल क्विट की तरफ। मेरा आज का मोटिवेशनल क्विट है, इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। जी हाँ, किसी ने सही कहा है, इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए हमें किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी कोशिश करनी है और कोशिश कर कर हमें अपने उस पद तक पहुंचना है, हमें अपनी मंजिल खुद चुननी है। ओके गाइस, सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, ये जो पेंगुइन है, पेंगुइन पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करती है और पॉइंट बी पे उसको पहुंचना है। अब ये कैसे चल रही है कि ईजिली पॉइंट बी पे पहुंच जाए, इसको ज़्यादा दूरी ना चलनी पड़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए पेंगुइन चाहती है कि पॉइंट बी पे पहुंच जाए। एक सेकंड में यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर पॉइंट ए है और पेंगुइन भी हमारी यहीं पर है, ठीक है। ये पेंगुइन है जो कि पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करती है और ये पॉइंट बी पे यहाँ पे पहुँचना है इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या करती है कि सबसे पहले 10 मीटर का एक रास्ता चुनती है और 10 मीटर ईस्ट की ओर जाती है। अब इसको किसी भी प्रकार का कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से पॉइंट बी पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला, ये डिस्टेंस चलती है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट चलती है। यानी कि अब हमें समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर इस पेंगुइन को ये पता हो जाए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये ईजिली अपने रास्ते को चुन सकती है। तो पेंगुइन को पहले पता चलता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस वह होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा किसी रास्ते पर चली गई कुल माप होती है, यानी कि किसी रास्ते की चली गई कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो पेंगुइन को सिर्फ डिस्टेंस पता है, इसलिए वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाती है और यहाँ पर ईस्ट में जाने के बाद वो एक राइट टर्न लेती है। ईस्ट से वो एक राइट टर्न लेती है और इस तरीके से 5 मीटर के एक रास्ते पर जाती है और 5 मीटर वो साउथ की ओर जाती है। और जैसे ही पेंगुइन 5 मीटर साउथ की ओर जाती है, उसको फिर से रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी बी पर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो फिर से एक राइट टर्न लेती है और अगेन राइट टर्न लेने के बाद वो 10 मीटर की एक वेस्ट की ओर जाती है। ओके, 10 मीटर वेस्ट की ओर जाने के बाद पेंगुइन को रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, अब ये वाकई एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंच गई है और वाकई एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पेंगुइन हमारी पहुंच गई है। यानी कि पेंगुइन जो पॉइंट बी पे पहुंचना चाहती थी पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया। तो हमने अभी डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन समझाई थी कि डिस्टेंस वह होती है जो किसी रास्ते की कुल लंबाई को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस देखते हैं। पेंगुइन ने सबसे पहले 10 मीटर ईस्ट की ओर जाती है, प्लस 5 मीटर साउथ की ओर गई, प्लस और फिर से अगेन इसने 10 मीटर वेस्ट की ओर गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो पेंगुइन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 + 5 15 + 10 25, यानी कि 25 मीटर जो है पेंगुइन जो है हमारी डिस्टेंस कवर करके पॉइंट बी पर पहुँच गई है। ओके, अब गैस हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले इससे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पर पेंगुइन थी वहाँ और जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें गाइस, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए पर पेंगुइन थी हमारी, यहाँ से अगर वो मिनिमम यहाँ पर इस तरीके से जाए, यानी कि एक ही डायरेक्शन को यूज करे। क्या यहाँ पर सबसे खास बात निकल कर आती है कि डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो पेंगुइन थी हमारी एक डायरेक्शन यूज करके, यानी कि साउथ की ओर सिर्फ जाती है वो, और ईजिली वो पॉइंट बी पर पहुँच जाती है।
ओके। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें इसकी जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की क्लियर हो रही है। इसने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस कवर किया हुआ है और साथ ही साथ इसने एक ही डायरेक्शन पे यानी कि सिर्फ साउथ की ओर गई हुई है और ये ईजिली पहुँच गई पॉइंट बी पे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये 10 मीटर की रास्ता है, तो 10 मीटर अगर ये है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। और अगर ये देखें 5 मीटर की रास्ता है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि जो पेंगुइन थी हमारी उसने ये 5 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इससे ईजिली हम समझ गए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी दो पॉइंट के बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। पेंगुइन ने हमारे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया और इजीली पॉइंट बी पे पहुंच गई। एक बार हम फिर से दोनों की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस वो होती है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा की ज़रूरत होती है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को सेक्शन पसंद आया होगा। अगर सेक्शन पसंद आया तो गाइस मेरे सेक्शन को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा फैला दो और चैनल को बहुत सारा प्यार दो। ओके गाइस, लव यू टू ऑल, जय हिंद।